हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से फाइंड द मिसमैच पेयर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मिसमैच पेयर को फाइंड करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है स्टेबल पॉपुलेशन, यू आर इन शेप्ड पिरामिड। सेकंड यहाँ गिवन है ओपेनशिया, फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है ओपेनशिया में। थर्ड यहाँ पे गिवन है सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी, दैट इज 30 to 35 ppt. ppt stands for what? ppt stands for parts per thousand. एंड फोर्थ यहाँ पे गिवन है रेगुलेटर, रेगुलेटर होता है मैमल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मेजर अबायोटिक फैक्टर्स, मेजर अबायोटिक फैक्टर्स। तो अबायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली नॉन लिविंग पार्ट होते हैं इकोसिस्टम के विच शेप्स इट्स एनवायरनमेंट। तो मेजर अबायोटिक फैक्टर्स इनपुट जैसे टेम्परेचर होता है, वाटर, एयर और सॉइल। दीज आर फ्यू मेजर अबायोटिक फैक्टर्स। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन बाय वन सारे जो ऑप्शन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है स्टेबल पॉपुलेशन, जिसमें बताया गया है कि यू आर एन शेप पिरामिड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट दिस पेयर, तो क्या होता है बेसिकली जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन होती है एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम वो कंपोज होती है ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस, इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस के इंडिविजुअल्स के साथ कंपोज होती है। तो डिफरेंट एजेस से मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एजेस से मतलब है यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज, प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो अगर जो एज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइक जो परसेंटेज इंडिविजुअल होता है ऑफ अ डिफरेंट एज और एज ग्रुप, उसको प्लॉट किया जाए फॉर पॉपुलेशन, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है एज पिरामिड कहा जाता है। तो फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन जो एज पिरामिड्स होता है ना, वो जनरली शो करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो इन अ डायग्राम, तो जो शेप होती है ना पिरामिड की, वो रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, वेदर जो ग्रोथ स्टेटस है वो ग्रोइंग है, वो स्टेबल है या फिर डिक्लाइनिंग है, डिक्लाइनिंग है। तो जो एज पिरामिड होता है फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, वो कैसा होता है, वो पिरामिड शेप्ड होता है, पिरामिड शेप्ड होता है। स्टेबल पॉपुलेशन के लिए बेल शेप्ड पिरामिड फॉर्म होता है, बेल शेप्ड पिरामिड फॉर्म होता है। एंड जो डिमिनिशिंग पॉपुलेशन होती है ना और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है, उसके लिए फॉर्म होता है यूआरएन शेप पिरामिड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेबल पॉपुलेशन होता है, स्टेबल पॉपुलेशन के लिए बेल शेप पिरामिड फॉर्म होता है। एंड ये जो यूआरएन शेप पिरामिड है ये फॉर्म होता है फॉर डिमिनिशिंग और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो हमें मिसमैच पेयर ही फाइंड करना था यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, एज इट्स अ मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अबाउट ओपेनशिया और फोटोसिंथेटिक स्टेम के ओपेनशिया में फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है। तो अडेप्टेशन होते हैं इन दी ऑर्गेनिजम्स। तो वन अडेप्टेशन इन ओपेनशिया इज ओपेनशिया। तो ओपेनशिया क्या है, बेसिकली ओपेनशिया इज अ ज़ेरोफाइटिक प्लांट इन विच जो लीव्स होती है ना मॉडिफाइड होती है इनटू स्पाइन टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। एंड इन ओपेनशिया क्या होता है, जो स्टेम होती है ना वो क्या होती है, वो मॉडिफाइड होती है इनटू अ फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होती है, जो कि परफॉर्म करती है द फंक्शन ऑफ लीव्स, दैट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। तो ये जो है करेक्टली मैच पेयर है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी सी की, दैट इज 30 to 35 ppt, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे थे मेजर अबायोटिक फैक्टर्स में, तो वाटर इज वन ऑफ द मेजर
अबायोटिक फैक्टर, तो जो वाटर है ये क्या होता है बेसिकली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या होता है बेसिकली, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होता है ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए जो क्वालिटी होती है और केमिकल कंपोजिशन और पीएच जो होता है ना वाटर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, वो मतलब जो कि मेजर होता है सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड, ये कैसे होता है, लेस देन 5 होता है इन इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर में कैसा होता है, इट इज लेस देन 5। बात करें सी की, तो सी में इट्स 30 to 35 पीपीटी, पीपीटी स्टैंड फॉर पार्ट्स पर थाउजेंड, while more than 100 होता है इन सम हाइपरसैलाइन लेगून्स में। तो यहाँ पे हमें सी के बारे में गिवन है, तो जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन होगा सी का वो 30 to 35 पीपीटी ही होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसलिए भी करेक्टली मैच फेयर है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है अबाउट रेगुलेटर्स, तो रेगुलेटर्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करेंगे अबाउट रेगुलेट। तो रेगुलेट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है बेसिकली, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स, जो कि इंश्योर करते हैं क्या, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो जितने भी बर्ड्स होते हैं एंड मैमल्स होते हैं एंड अ फ्यू रेगुलेटर्स के एग्जांपल हो गए बर्ड्स, मैमल्स, mammals and very few lower vertebrate and invertebrate species, ये these are the example of regulators जो कि क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो फोर्थ भी हमारा जो है करेक्टली मैच फेयर है, मेमल्स एग्जांपल है रेगुलेटर्स का, इसलिए इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, दैट इज स्टेबल पॉपुलेशन। आंसर विल बी ऑप्शन 1, that is stable population, you are in shaped pyramid. I hope you understood it well. Best of luck.